नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि के आखिरी दिन टोने टोटके करने का बहुत ही ज़्यादा असर आपके ज़िंदगी में होता है। नवरात्रि का अंतिम दिन एक ऐसा दिन होता है कि अगर आप नवरात्रि के अन्य दिन में पूजा पाठ नहीं कर सके हैं तो नवरात्रि के अंतिम दिन भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो नवरात्रि के सब दिनों की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के आखिरी दिन जो भी चीज़ आप करते हैं उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। नवरात्रि के अंतिम दिन आपके जीवन में जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसका समाधान भी बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नवरात्रि के आखिरी दिन कर ले ये टोटके, बदल जाएगी आपकी किस्मत। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नवरात्रि के 9 दिन जहां हम प्रतिदिन अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं, वहीं कई जगहों पर टोटका करने का भी प्रचलन है। ऐसे टोटके लोग इसलिए करते हैं क्योंकि घर परिवार या किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल सके। नवरात्रि में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों में टोटके कराने का भी मान्यता है। माना जाता है कि नवरात्रि में यदि टोटके किए जाएं तो समस्याएं जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिनों में किए जाने वाले ऐसे टोटकों के बारे में जिससे आपकी समस्या का समाधान भी आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि धन लाभ के लिए आपको क्या करना चाहिए। नवरात्रि में अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है तो नवरात्रि में बहुत आसानी से धन लाभ कर सकते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन अष्टमी या नवमी को आप किसी एक खाली या शांत कमरे में उत्तर की दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अगर आपके घर में पूजा घर है तो आप पूजा घर में भी बैठ सकते हैं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाएं और ये साधना काल तक जलते रहना चाहिए। इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर एक श्रीयंत्र रखें। इस श्रीयंत्र का कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। इस पूरी क्रिया के बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसका भी पूजन करें। अब इस श्रीयंत्र को अपने घर के पूजा स्थल पर स्थापित कर दें तथा शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको जल्द ही अचानक धन की प्राप्ति होने लगती है। घर में धन टिक नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में धन तो आता है लेकिन टिक नहीं पाता है। तो घर में धन अगर नहीं टिक रहा है तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के किसी भी दिन सुबह नहाने के बाद एक साफ कपड़े पर मोती शंख रखें और फिर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। साथ में चावल भी अपने साथ रख लें और हर बार जप के बाद एक एक चावल उस शंख में डालते रहें। ऐसा नवरात्रि के 9 दिनों तक करते रहें। फिर इसके बाद चावलों को एक सफेद कपड़े की पोटली या बैग में रख दें। 11 दिन के बाद उस शंख को भी चावलों वाली पोटली में रख दें। बाद में इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से यकीनन धन लाभ होगा। ये उपाय आप नवरात्रि के अंतिम दिन भी एक दिन कर सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अगर आपके जीवन में नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए आप परेशान हो गए हैं, घूम घूम कर थक गए हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पाती है, तो नवरात्रि के अंतिम दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग की सूती आसन बिछाकर उस पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अब अपने ठीक सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रख दें तथा उस पर केसर एवं इत्र छिड़ककर माला का पूजन करें। उसके बाद माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखा करके इस मंत्र का आपको जप करना है 31 बार, 31 टाइम्स। मंत्र है ओम हलीम बागवादनी भगवती ममकार सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। बहुत आसान मंत्र है, आपको सिर्फ 31 टाइम्स पढ़ना है। इस मंत्र का जाप करने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगता है। इस प्रकार लगातार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आपको जब भी किसी इंटरव्यू में जाना हो या किसी से मिलने के लिए जाना हो तो उस माला को पहन कर जाए। ऐसा करने से शीघ्र ही इंटरव्यू तथा अन्य कार्यों में आपको सफलता मिलने लगती है। कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी कामना होती है जिसकी पूर्ति आप नहीं कर पाते, तो नवरात्रि में मनोकामना पूरी करने के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन किसी शिव मंदिर में जाए, वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। अब महादेव जी की चंदन, पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। उसी दिन रात को 10 बजे के बाद मंदिर में या अपने घर में भी आप अग्नि
प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दे। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला आपको भगवान शिव के सम्मुख करें। अपने घर में भी अगर आपके पास छोटा शिवलिंग है, अंगूठे के बराबर शिवलिंग है, या भगवान शिव की कोई चित्र है, तो उसके सामने अपने घर में भी या मंदिर में भी लगातार 40 दिनों तक 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। ये उपाय शायद आपको कठिन लगता हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो आपको ये करना ही होगा। ये उपाय करने से निश्चित रूप से आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। घर परिवार में अगर समस्या चल रही है, यदि पति पत्नी के बीच या घर परिवार में संबंध अच्छे ना हो, तो नवरात्रि में इस प्रयोग को आपको अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन स्नान करके इस मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियां दें। यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद रोजाना नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस मंत्र का 21 बार जप अवश्य करें। यदि संभव हो तो अपने परिवारजनों से भी इस मंत्र का जप करने के लिए कहें। इससे जीवन भर परिवार में मधुर संबंध बने रहेंगे। आपका परिवार स्वर्ग जैसा बना रहेगा। मंत्र है, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपके परिवार में एक स्वर्ग जैसा माहौल होगा। कभी कभी जीवन में आपकी शादी नहीं होती है। आजकल बहुत सारी समस्याएं आ रहे हैं कि जल्दी विवाह के लोग बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी शादी नहीं हो पाती। लेकिन नवरात्रि का एक ऐसा समय होता है, नवरात्रि का अंतिम दिन भी आप ये उपाय कर लेते हैं तो समझिए आपकी शादी जल्द हो सकती है। तो आपको नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अगर आपके घर में नहीं है तो आप ले आइए। अगर है तो आप उस चित्र को आप अच्छे से साफ सुथरा करके अपने पूजा स्थल पर रखें। उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इस मंत्र का, जो मैं मंत्र में बता रहा हूं, इस मंत्र का 3, 5 या 10 माला का जप करें। जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको जप करना है। जप के पश्चात भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्दी ही विवाह के आसार बन जाते हैं। मंत्र है, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय चौपतिम में देही कुरु कुरु सोहा। इस मंत्र के जाप करने से आपकी विवाह जल्द होने के आसार बन जाते हैं। कभी कभी शादी तो हो जाती है लेकिन आपको मनपसंद दूल्हा या वर नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मनपसंद वर मिले तो इसके लिए भी आपको नवरात्रि में एक उपाय करना चाहिए। नवरात्र के दौरान आसपास के भगवान शिव के मंदिर में जाएं, वहां देवी पार्वती और शिव की मूर्ति पर जल और दूध चढ़ाएं। इसके बाद फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। अब पार्वती और भगवान शिव के बीच मौली से गठबंधन करें। इसके बाद लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से, जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदर्लभाम। ऐसा 3 महीने तक आपको करना है। आपको मनपसंद जीवन साथी निश्चित रूप से मिल जाती है। नवरात्रि में आपको इसकी शुरुआत करनी है और 3 महीने तक लगातार इसकी जप करना है। निश्चित रूप से आपको एक अच्छे वर दुल्हा जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि के कुछ असरदार टोटके भी है जिसे आपको निश्चित रूप से नवरात्रि के दौरान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, समस्या है, काम में रुकावट है, व्यापार नहीं चल रही है, कोई भी समस्या हो तो आप ये उपाय अवश्य कर लें। आपके जीवन में सारी समस्याएं आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। नवरात्र के दौरान घर की चौखट पर नींबू बांध दे। यह टोटका न सिर्फ आपको और आपके घर को बुरी नज़र से बचाएगा बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा। नवरात्र में जरूरतमंदों को और गरीबों को काले तिल का दान करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में भी धन की वर्षा होगी। नवरात्र के दिनों में कन्या को लाल कपड़ा भेंट करें। इससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आपके घर में बहुत सारी लड़कियां होगी, कन्याएं होगी, उसको आप निश्चित रूप से लाल कपड़े आपको अवश्य ही भेंट करना चाहिए। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर उन्हें अर्पित करें। अर्पित करते समय एक चीज का ध्यान रखिए, हनुमान जी के चरण में आपको ना रखना चाहिए। ये चीजें आपको हनुमान जी के ऊपर, आप चरण में ना रखें, कहीं और रखें। यह उपाय आपके कार्यों में आ रही सभी अड़चनें दूर कर देगा और आपकी जिंदगी में सुख शांति और
समृद्धि लाएगा। गृह कलेश हो रहा हो या कोई परेशानी घर में हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रख करके माँ दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। यह उपाय नवरात्रि के अंतिम दिन करने से भी आपको फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करें। इस उपाय को करने से आपकी वाणी और खूबसूरती में वृद्धि होगी और आकर्षण शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी। नवरात्रि के दिनों में एक पान के पत्ते पर हिडिंब लिख करके माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद महानवमी के बाद उन 5 पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। यह उपाय नवरात्रि के अंतिम दिन भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ निश्चित रूप से मिलता है। धन संबंधित कोई भी परेशानियां आ रही हो तो नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन आगमन में सरलता आएगी। आपके घर में धन आगमन बहुत आसानी से होने लगता है। नवरात्रि के अंतिम दिन भी ये कर सकते हैं, नवरात्रि के हर एक दिन भी कर सकते हैं। ये उपाय काफी असरदार है। कई सालों से आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है और आप उसे पूरा करना चाह रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। पान के पत्ते पर 2 लौंग रख करके दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दें। जितनी भी पुरानी इच्छा होगी वह जल्द ही पूरी हो जाएगी। नवरात्रि के किसी दिन यह उपाय करने से आपको सफलता मिलती है। नौकरी में प्रमोशन या फिर व्यापार में बढ़ोतरी में अड़चन आ रही हो तो नवरात्रि में ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं। सभी बाधाएं दूर होगी एवं कार्य में प्रगति आएगी। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा मां दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आपको व्यापार में जरूर ही लाभ होगा। ध्यान रहे कि हर दिन एक निश्चित समय पर ही जाएं वरना लाभ नहीं होगा। कम से कम ये उपाय अंतिम दिन भी आप कर लेते हैं तो आपको लाभ मिलता है। अगर संतान के संबंध में कोई समस्या आ रही है तो देवी को पान का पत्ता अर्पित करें। पान टूटा नहीं होना चाहिए। संतान से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो दूर हो जाएगी। मुकदमे से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए, शत्रु और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मां दुर्गा के सामने गूगल की सुगंध वाला धूप जलाएं। निश्चित रूप से आपको कर्ज से, शत्रु से और परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की विवाह में कोई बाधा आ रही है तो मां दुर्गा को पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। आपकी बाधा दूर हो जाएगी। धन की कमी दूर करने के लिए मां दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। नवरात्रि किसी दिन या नवरात्रि के अंतिम दिन निश्चित रूप से आपको धन की लाभ होती है। मां दुर्गा को धूनी की खुशबू बहुत पसंद है। नवरात्र में सुबह शाम लोबान, गूगल में चंदन पाउडर मिलाएं और गोबर के कंडों को जलाकर घर में धुनी अवश्य करें। इससे मां देवी अवश्य प्रसन्न होती है और आपकी सभी कामना पूर्ण करती है। धन संबंधी बाधाओं से मुक्ति के लिए नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जिन लड़कियों की शादी में बाधाएं आ रही हैं वे नवरात्रि के नवम तिथि पर एक लाल साड़ी, हल्दी, सिंदूर और मेहंदी मां दुर्गा को चढ़ाएं। ये उपाय गुप्त रूप से करें, किसी को बताएं नहीं। निश्चित रूप से अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही है, लड़कियों की शादी में बाधाएं आ रही है तो आपकी ये बाधाएं खत्म हो जाएगी। नवरात्रि में अष्टमी तिथि या नवमी तिथि पर घर में कन्याओं को भोजन कराएं, साथ ही दक्षिणा में कोई उपहार दें। निश्चित रूप से आपको इससे बहुत लाभ मिलता है। नवरात्रि के दौरान कुछ भी काले रंग का पहनने से बचें क्योंकि ये आपको और ज़्यादा खर्चीला बना देगा। इसलिए नवरात्रि के दौरान आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि नवरात्रि के इन दिनों में वो भी खास टोटके करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।